हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक्शोकंदी और नॉन टेक्निकल एजुकेटर। बच्चों, आपको पता होगा कि अभी अभी जो बिगेस्ट अपडेट आई है दैट इज योर कि एनसीएल का जो एग्जाम डेट है वो आउट हो चुका है और पेपर आपका 6 जुलाई को होने वाला है। अगर हम आज से काउंट करना शुरू करें तो आप लोगों के लिए मात्र 20 डेज है। अब इन लास्ट 20 डेज के अंदर आई एम वेरी श्योर दैट आप लोग जो है नर्सिंग को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन हो रही होगी। लेकिन बहुत सारा बच्चा जो है नो नर्सिंग को लेकर के काफी वरीड रहता है, क्योंकि अगर हम पेपर की बात करते हैं, पेपर में आपसे नो नर्सिंग भी पूछा जाएगा। अब इन लास्ट 20 डेज में कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जाए, कौन से टॉपिक्स को पढ़ा जाए, अगर आप मेहनत करें तो आप जो है काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्मार्टली यहाँ पर किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है वो समझना पड़ेगा और साथ ही साथ उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, तभी जा करके आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यकीन मानिए कि सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों को बैलेंस आउट करके चलते हैं। आप सबसे पहले तो समझते हैं कितने मार्क्स का आएगा। अपने पास पेपर के अंदर इसके 30 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है, यानी कि 70-30 का आपका रेशियो रहता है। ये जो मेन 3 टॉपिक्स हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। मैथ्स आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, जीके आने वाला है। अगर आपने प्रॉपर जो है ऑफिशियल डिटेल्ड सिलेबस इसका देखा होगा, उसमें देखो मैथ्स में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा। बेसिक मैथ्स से आपसे बेसिक मैथ्स पूछा जाएगा, यानी कि 10th लेवल तक का। इसमें भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक आ रहा है। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक में हमारे पास कौन से टॉपिक होते हैं। परसेंटेज आएगा जी, परसेंटेज के में आपके पास वो सारे के सारे प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा आपके पास, साथ में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अपने पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपका इसके अंदर कवर होता है। उसके अलावा अपने पास जो नंबर्स वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, अगर मैं नंबर्स की बात करती हूं बच्चा, तो नंबर्स में आपके पास सारा डिविजिबिलिटी रूल्स है, एचसीएफ है, एलसीएम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो लास्ट पोर्शन इज योर एजेस। एजेस के अलावा आप इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास रहने वाला है। ये है आपका बेसिक मैथ्स का पोर्शन। तो बस इतना सा सिलेबस है आपका मैथ्स का। इसमें अगर मैं बात करती हूं, आपके पास अगर किसी से कुछ नहीं हो पा रहा है, वो अगर इन 3 टॉपिक्स के ऊपर भी फोकस कर जाएगा, परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस, आपका डिस्काउंट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहना चाहिए, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर आप इन पर भी फोकस करके चले जाते हो और इन 2 टॉपिक्स को फिलहाल के लिए छोड़ भी देते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इस पे रखनी है। तो इस मैथ्स को करने का सही तरीका क्या होता है, अगर मैथ्स आपको अच्छा करना है और क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं कि पेपर में आप अटेम्प्ट तो करें, लेकिन अटेम्प्ट करने का तो तभी फायदा होता है जब आप उसको सही करके आएंगे। तो अगर आपको सही करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट फर्स्ट। कंसेप्ट सीख लिया, एट लीस्ट हर टॉपिक के आपको 20 क्वेश्चंस तुरंत की तुरंत अटेम्प्ट करके देखने हैं। अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो बच्चों, तो अपने पास क्या हो जाएगा, आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको वो टॉपिक नहीं भूलेगा, एटलीस्ट रिमेनिंग 20 डेज में तो नहीं भूलेगा। और यही आपका एसजीपीजीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि तुम नॉन नर्सिंग से डरते हो, ऐसा नहीं होता कि हर बार कुछ अलग ही पूछा जा रहा है, वही चीजें रिपीटेटिवली पूछी जाती हैं। आओ अब जरा बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में यही टॉपिक, इन रीजनिंग में आई नो वेरी वेल कि आप लोगों का बहुत अच्छा हो चुका है, बट स्टिल कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, यहीं से आपके हर पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर में भी पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा हाई लेवल का आपके पास ये रहने वाला नहीं है, नॉर्मल लेवल के अपने क्वेश्चन आएंगे जैसे अब तक आप प्रैक्टिस करते हुए आए हो। वहीं पर अगर जीके की बात करोगे, जीके इज लिटिल वास्ट। आप जो है जीएस पर फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले 9th-10th का साइंस पढ़ लीजिए। उसके अलावा आप हिस्ट्री है, आपके पास ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये आपका ये वाली भाई बच्चे पता क्या रहती है, ये भी आपका 9th एंड 10th लेवल का रहता है। लेकिन अब इसमें क्या फर्क है, यहां पर आपको पूरे के पूरे इंडिया को फोकस करते हुए चलना है। स्टैटिक जीके भी आपको ऑल ओवर इंडिया का पढ़ना है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारा का सारा आपको जो है ओवरऑल इंडिया का ही पढ़ के चलना है। जैसे जब आपके स्टेट के एग्जाम आते हैं तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर आपसे ओवरऑल कंप्लीट इंडिया में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पर फोकस करते हुए चलना है कंप्लीट इंडिया के ऊपर। तो ये हो गया आपके सिलेबस की बात और आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ते हुए जाना है। देखो मैथ्स का और रीजनिंग का मैंने आपको ऑलरेडी
ऑलरेडी बता दिया है। आप एक बार कंसेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या करना है, उनको आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। 20 सवाल आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। और जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको गलतियां मिलेंगी, अपनी उन मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिएगा, जहां पर बार बार गलती हो रही है उनको आपको नोट डाउन करके इनको क्या करना है, फिर हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं ना, उनको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स उनको देखने को मिलेगी, कहीं पर आप कुछ नंबर्स को गलत लिख देते हो, या तो फिर आपसे कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होंगी। अगर हम जीके की बात करें बच्चों, तो जीके को करने का क्या तरीका होता है, मान लीजिए आप एक टॉपिक को चूज कर लीजिएगा, ठीक है, टॉपिक आपने उठाया, उस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं उनको आपको क्या करना है, उनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, वरना आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास अगर हम बात करते हैं, अगर इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे तो आप किन किन चीजों पे फोकस कर सकते हैं। देखो, आप फ्रीडम फाइट पर यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पर आप जो है फोकस करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आने के हमेशा चांसेस होते हैं। ठीक है, पूरा हिस्ट्री ना भी याद हो पाए तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करते हुए जा सकते हैं। ज्योग्राफी में आप हमारे इंडिया का फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ जाना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब फिजियोलॉजी के अंदर सब कुछ आ गया, माउंटेन्स आ गए, रिवर्स आ गई, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिनरल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़कर जा सकते हैं। साइंस का मैंने आपको बता दिया है, 9th 10th का जो है आप इस पर फोकस कीजिए, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रख लीजिए, हाल फिलहाल देश में जो चल रहा है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, और आपका जीके बार बार रिवाइज करने से होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास ओवरऑल की आपको कैसे तैयारी करनी है और क्या अपने पास आपको सिलेक्शन कैसे दिलवाया जाएगा आने वाले 20 दिनों में। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपकी यूट्यूब पर लेकर के आ रहे हैं। आपकी जो नो नर्सिंग की क्लासेस हैं वो अब 9 to 11 AM स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी ये जो क्लासेस हैं ये प्लान कर ली गई हैं। कैसे प्लान कर ली गई है, हम जो है हर टॉपिक को वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। वन शॉट में रिवाइज करेंगे बच्चों। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जीएस के साथ। पहले हम जीएस डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम जीके को डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से हम नेक्स्ट डे मैथ्स करेंगे, फिर आपके पास रीजनिंग हो जाएगा, फिर आपके पास जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इस तरीके से कवर किए जाएंगे, सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। आपको रोज 9 से 11 यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना है, सो दैट आप लोग भी यहाँ पर आकर के चेक कर सकें कि आप लोग जो है कितने लेवल पर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कहाँ पर कितने पानी में है बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा अडा 24/7 आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा तोहफा लेकर के आया है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ऐसा लगता है कि मैम मुझे तो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अपने ब्राउजर में क्या करना है, अडा 24/7 सर्च करना है। पहले लिंक पर चले जाइएगा, वहां से आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। इधर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अपने पास नर्सिंग एग्जाम आएगा। नर्सिंग एग्जाम्स में एनसीएल पर जाइएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या है बच्चा, ये आपका टेस्ट प्राइम पर अभी सेल चल रहा है। टेस्ट प्राइम क्या होता है ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है। देखो क्या है ना, यहाँ पर आपको मल्टीपल एग्जाम्स के लिए जो है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, आप सिर्फ नर्सिंग की बात मत कीजिए, आपको जितने भी आपके पास ऑल ओवर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सबके लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, एंड लैक्स में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, देखो मैंने 18 मंथ सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये मुझे क्या है 299 का आपका ये टेस्ट सीरीज दिखा रहा है, यानी कि आपका जो टेस्ट प्राइम दिखा रहा है। आप बाय नाउ पर जाइएगा, यहाँ पर जाओगे आपसे एक डिस्काउंट कोड मांगेगा। डिस्काउंट कोड अपने पास रहने वाला है इसका YT43। अगर आप इस डिस्काउंट कोड को यूज करते हैं YT43 को, अप्लाई करो, अप्लाई करने पर ये आपको 279 का है 18 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो अगर मैं पर मंथ की बात करूं, अगर आप 1 मंथ सिलेक्ट करोगे, थोड़ा सा बैक करके मैं आपको दिखा देती हूं, अगर आप 1 मंथ सिलेक्ट करोगे ये प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अगेन अगर आप बाय नाउ पर जाओगे तो अपने पास जो है अगेन वही डिस्काउंट कोड YT43 रहेगा, इसको आप अप्लाई कर देना, आपके पास 139 का ही पड़ जाएगा। 1 मंथ का अगर लोगे तो 139 का है। अगर आप 18 मंथ्स का यहाँ पे परचेज करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको जो है बहुत अच्छे ऑफर पर ही मिल जाएगा। और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली में कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि वो यहां से भी प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैम हमको फ्री में कुछ चाहिए, तो आप नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पे चले जाइएगा। यहाँ पर आपके पास एक रीजनिंग का फ्री बैच है। अब ये फ्री बैच जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोर ऑफर पे चले जाना और अप्लाई कर देना। ठीक है,
ऐप ओनली है ये। तो ये आपके पास जो है ये आपका रीजनिंग का फ्री बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो वैसे इफ यू आर इंटरेस्टेड। उसके अलावा बच्चों अगर आप नए सिरे से किसी भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप जो है नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। आपका जो कोड है वो आपका YT43 रहने वाला है, ठीक है। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। जाइए जाकर के टेस्ट प्राइम में एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।